नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो एनाटॉमी बेसिक का पार्ट 3 है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज फाउंड इन लैरिंग्स इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैरिंग्स में पाया जाने वाला मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज क्या कहलाता है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी क्रिकोइड, ऑप्शन सी अर्टिनोइड, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। देखिए जो लैरिंग्स होता है यह 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। जो 9 कार्टिलेज होते हैं उसमें 3 जो होते हैं पेयर में होते हैं और 3 जो होते हैं सिंगल होते हैं। तो इसमें जो एपिग्लोटिस, क्रिकोइड और थायराइड यह सिंगल होते हैं और अर्टिनोइड जो होता है यह नंबर में 2 होता है यानी पेयर्ड होता है। और मोस्ट प्रोमिनेंट जो कार्टिलेज होता है वह थायराइड होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज लैरिंग्स में पाया जाता है उसको थायराइड कहते हैं और इसको अडम्स एपल भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच कार्टिलेज एक्ट एज ए लिड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए में से कौन सा कार्टिलेज है जो एक्ट यानी काम करता है लिड यानी ढक्कन की तरह काम करता है। ऑप्शन ए क्रिकोइड, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी अर्टिनोइड, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। देखिए जो ढक्कन की तरह काम करने वाला कार्टिलेज होता है वह एपिग्लोटिस होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एपिग्लोटिस का काम होता है जब कोई व्यक्ति फूड लेता है यानी भोजन करता है, खाता है खाना, तब उस समय क्या होता है जब वह निगलता है फूड को तो एपिग्लोटिस क्या करता है लैरिंग्स को कवर कर देता है, जिससे जो फूड होता है वह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाकर इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुँचे। तो एपिग्लोटिस जो होता है वह ढक्कन की तरह काम करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्रिकोइड, थायराइड और अर्टिनोइड ये सभी कार्टिलेज भी लैरिंग्स में पाए जाते हैं और एपिग्लोटिस जो है वह ढक्कन की तरह काम करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अर्टिनोइड कार्टिलेज इन द लैरिंग्स आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लैरिंग्स होती है उसमें अर्टिनोइड कार्टिलेज पाया जाता है वह नंबर में कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए जो लैरिंग्स होता है यह 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। 9 कार्टिलेज होते हैं इसमें और इसमें जो 3 जो होते हैं वह पेयर्ड होते हैं, और जो 3 जो होते हैं वह सिंगल होते हैं। तो जो सिंगल कार्टिलेज होते हैं वह थायराइड, एपिग्लोटिस और क्रिकोइड होते हैं और जो अर्टिनोइड होता है यह पेयर्ड होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो अर्टिनोइड कार्टिलेज होता है वह नंबर में 2 होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स अडम्स एपल इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैरिंग्स का कौन सा कार्टिलेज है जो अडम्स एपल बनाता है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी क्रिकोइड, ऑप्शन सी अर्टिनोइड, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। देखिए जो लैरिंग्स होता है इसमें जो थायराइड कार्टिलेज होता है यह मोर प्रोमिनेंट होता है और जब मोर प्रोमिनेंट जो होता है वह थायराइड कार्टिलेज होता है और इसी को अडम्स एपल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो थायराइड कार्टिलेज होता है लैरिंग्स में यह मोर प्रोमिनेंट होता है और यह अडम्स एपल बनाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रिकोइड, अर्टिनोइड, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है वह लिड की तरह काम करता है और अर्टिनोइड पेयर्ड होता है, नंबर में 2 होते हैं। क्रिकोइड नंबर में 1 होता है, कार्टिलेज भी नंबर में 1 होता है और ये मोर प्रेमिनेंट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइलाइन कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स आर एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा है जो हाइलाइन कार्टिलेज है लैरिंग्स में एक को छोड़कर। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी अर्टिनोइड, ऑप्शन सी क्रिकोइड, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। देखिए जो थायराइड, अर्टिनोइड
और क्रिकोइड होते हैं ये हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं। और जो एपिग्लोटिस होता है यह फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, यह फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैरिंक्स में पाया जाने वाला हाईलाइन कार्टिलेज केवल एक को छोड़कर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो एपिग्लोटिस होता है फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच कार्टिलेज पेयर्ड इन लैरिंक्स आर एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा कार्टिलेज जो है जो पेयर्ड है लैरिंक्स में एक को छोड़कर। ऑप्शन ए क्यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी कॉर्निकुलेट, ऑप्शन सी आर्टिनोइड, ऑप्शन डी क्रिकोइड। देखिए क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट और आर्टिनोइड यह पेयर्ड होते हैं, यह पेयर्ड होते हैं जो लैरिंक्स में पाए जाते हैं। और क्रिकोइड, एपिग्लोटिस और थायराइड यह सिंगल होते हैं, नंबर में 1 होते हैं। तो इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए में से कौन सा कार्टिलेज हैं जो पेयर्ड हैं केवल एक को छोड़कर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो क्रिकोइड होता है यह पेयर्ड नहीं होता है, यह सिंगल होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन द वोकल कार्ड इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो वोकल कार्ड के बीच में स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एपिग्लोटिस, ऑप्शन बी ग्लोटिस, ऑप्शन सी अडम्स एपिल, ऑप्शन डी बर्मिस। देखिए जो बर्मिस होता है इसका काम होता है जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो 2 हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम, हेमिस्फीयर जो हेमिस्फीयर होते हैं उनको जोड़ने का काम, 2 हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम बर्मिस का होता है। अडम्स एपिल जो होता है यह थायराइड कार्टिलेज को कहते हैं, जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसको अडम्स एपिल कहते हैं, यह मेल में मोर प्रोमिनेंट होता है। और जो एपिग्लोटिस होता है यह ढक्कन की तरह काम करता है जो फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। और जो स्पेस होता है वोकल कार्ड में उसको ग्लोटिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा ऑर्गन है जो साउंड प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी लैरिंक्स, ऑप्शन सी फेरिंग्स, ऑप्शन डी टीथ। देखिए जो टीथ होते हैं इसका काम होता है फूड को चबाना और तोड़ने का काम जो होता है वह टीथ का होता है। फेरिंग्स जो होता है यह एनाटॉमिकली 3 भागों में डिवाइड होता है। ऊपर नेजोफेरिंग्स, जो मिडिल होता है ओरोफेरिंग्स, और एक जो लोअर होता है उसको लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। और जो लैरिंग्स होता है इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। और जो माउथ होता है यह फूड और लिक्विड को इनगेशन का काम करता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वह कौन सा ऑर्गन है जो साउंड प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो वह लैरिंग्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो लैरिंग्स होता है यह वॉइस बॉक्स भी कहलाता है और यह साउंड प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वोकल कार्ड बिगेन टू ग्रो लॉन्गर देन द पिच ऑफ वॉइस विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर जो वोकल कार्ड होता है वह ग्रो होने लगे लॉन्गर तो क्या होगा, जो वॉइस होगी उसकी पिच निम्न में से कैसी होगी। ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी इट मे बी लो और हाई, ऑप्शन डी नो वॉइस विल बी प्रोड्यूस्ड। देखिए जो वोकल कार्ड होता है इसकी लेंथ अगर जो लॉन्गर होने लगता है और थिकर होने लगता है तो जो वॉइस की पिच होती है वह लो हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो वोकल कार्ड होता है वह लॉन्गर और थिकर हो जाता है, उस समय क्या होता है जो वॉइस की पिच होती है वह लो हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो वोकल कार्ड स्मॉलर हो जाता है तब जो पिच होती है वह हाई हो जाती है। तो लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है
कि जब वोकल कॉर्ड लॉन्गर होता है तो उस समय जो वॉइस की पिच होती है वह लो हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन मीडियस्टिनम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो मीडियस्टिनम में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ट्रेकिया, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी इसोफेगस। देखिए जो मीडियस्टिनम होता है वह उस स्पेस को कहते हैं जो दो लंग्स के बीच में होता है। जो मीडियस्टिनम होता है कौन सा स्पेस होता है, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको मीडियस्टिनम कहते हैं। हार्ट, ट्रेकिया और इसोफेगस यह दोनों लंग्स के बीच में होते हैं तो ये मीडियस्टिनम में होते हैं। और जो लंग्स होते हैं वह लेटरल होते हैं मीडियस्टिनम के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो लंग्स होते हैं वह मीडियस्टिनम में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच ऑर्गन प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम पासिंग इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा ऑर्गन है यानी अंग है जो फूड को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है यानी बचाता है, प्रिवेंट करता है। ऑप्शन ए फेरेंक्स, ऑप्शन बी इसोफेगस, ऑप्शन सी एपिग्लोटिस, ऑप्शन डी लैरिंक्स। देखिए जो लैरिंक्स होता है इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जो एपिग्लोटिस होता है यह प्रिवेंट करता है फूड को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ऑर्गन है वह एपिग्लोटिस है जो फूड को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। तो ऑप्शन डी इज द सी इज द राइट आंसर। और जो इसोफेगस होता है यह 25 सेंटीमीटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से फूड को स्टमक में पहुंचाती है। और जो फेरेंक्स होता है ये एनाटॉमिकली 3 भागों में डिवाइड होता है जिसको नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था वह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए में से विच ऑर्गन इज नोन एज विंड पाइप। जो नीचे दिए गए में से कौन सा ऑर्गन है जो विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए लैरिंक्स, ऑप्शन बी ट्रेकिया, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी ब्रोंकाई। देखिए जो ब्रोंकाई होती हैं यह ट्रेकिया के डिवीजन को, जब ट्रेकिया आगे डिवाइड होता है तो उसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। और जो लंग्स होते हैं यह थोरोसिक कैविटी में पाए जाते हैं जो पेयर्ड होते हैं, नंबर में 2 होते हैं। और जो ट्रेकिया होती है इसको विंड पाइप कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो लैरिंक्स होता है इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया विंड पाइप के नाम से जाने जाना वाला ऑर्गन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ट्रेकिया इज अबाउट। जो ट्रेकिया होती है उसकी लेंथ लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए 10 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 to 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 to 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2 to 4 सेंटीमीटर। देखिए जो ट्रेकिया होती है यह 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो लेंथ होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और जो डायामीटर होता है वह 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो डायामीटर होता है वह 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज फाउंड पोस्टेरियर टू ट्रेकिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो ट्रेकिया के पोस्टेरियरली होता है यानी पीछे की तरफ होता है ट्रेकिया से। ऑप्शन ए लैरिंक्स, ऑप्शन बी ब्रोंकाई, ऑप्शन सी इसोफेगस, ऑप्शन डी इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए जो इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है यह इस्थमस जो है वह थायराइड ग्लैंड में सेंट्रल में पाया जाता है। और जो इसोफेगस होता है वह ट्रेकिया के पोस्टेरियरली होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो इसोफेगस होता है वह ट्रेकिया के पीछे की तरफ होता है
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो ब्रोंकाई होती हैं, जब ट्रेकिया का आगे लेफ्ट और राइट में डिवीजन होता है तो उनको ब्रोंकाई कहते हैं। और जो लैरिंक्स होता है इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज सुपेरियरली एसोसिएटेड विद द ट्रेकिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो ट्रेकिया के सुपेरियरली यानी ऊपर की तरफ होता है। ऑप्शन ए लैरिंक्स, ऑप्शन बी ब्रोंकाई, ऑप्शन सी एसोफेगस, ऑप्शन डी इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए जो इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है यह गर्दन में आगे की तरफ होता है और जो एसोफेगस होता है यह ट्रेकिया के पोस्टेरियर होता है। ट्रेकिया के पोस्टेरियर क्या होता है, एसोफेगस होता है। और जो ब्रोंकाई होती हैं यह ट्रेकिया का डिवीजन होता है लेफ्ट और राइट में, उसको ब्रोंकाई कहते हैं। और जो लैरिंक्स होता है यह ट्रेकिया के सुपेरियरली एसोसिएटेड होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो लैरिंक्स होता है वह ट्रेकिया से ऊपर की तरफ जो लगा हुआ पार्ट होता है उसको लैरिंक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।